हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस को। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस 2 पार्ट्स में प्रोवाइड किया था और आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम पास्ट के सारे टाइप पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास्ट के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। तो वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है, साथ में एक काम और भी करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, जहाँ भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंस तो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग ये समझ लो कि इंग्लिश की नींव होती हैं। ओके, पास्ट पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल, यानी जो क्या हो चुका है, भूतकाल यानी जो बीत चुका है। जो बीत चुका है उसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं। 4 पार्ट्स में टेंस को डिवाइड किया जाता है, हर एक टेंस को। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाते हुए चल रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं आपके, जो एरर वगैरह से बनते हैं, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके टेंसेज से भी बन जाते हैं। तो ये क्लास आपके एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, अभी तो फिलहाल वही एग्ज़ाम है, बाकी आप बाद में भी देखें तो जो भी आपका एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो काम है वो क्या हो चुका है, अभी समाप्त हुआ होता है। यानी उसने खाना खाया, यानी वो अभी काम को उसने क्या किया है, ख़त्म किया है, या फिर उसने खाना खाया था, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वाक्य के जो अंत होता है उसमें मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है? आ, ए, ई देखने को मिलता है। इस तरह की सेंस आती है, यानी वो जो काम है वो अभी क्या हो चुका है, समाप्त तो हो चुका है। ऐसी किस में सेंस आती है हमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंस आती है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि भाई उसने खाना खाया था, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो क्या बनती है? सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर हमारा लगता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। जो हमारे सिंपल सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, जबकि जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड यूज की जाती है। और जो यहाँ पर अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी डू डज का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसमें डू डज का चक्कर था, तो ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। ओके, तो देखिए, ही एट फूड, उसने खाना खाया था। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही डिड नॉट ईट फूड। जो वर्ब है वो हमारी क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, एक बार थोड़ा सा फॉर्मेशन देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे अच्छे रूल बताऊंगी मैं। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या बनेगा? डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया था। ओके, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो डिडंट ही ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया था। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो पास्ट में जो कार्य हैं वो घटित हो चुके हैं, यानी वो समाप्त हो चुके हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जो भूतकाल में जो काम समाप्त हो चुके हैं, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हिज फादर केम बैक, उसके फादर आए थे। ओके, आई बोट दिस पेन इन जयपुर, मैंने ये जो पेन है ये जयपुर में खरीदा था। ओके, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वो मुंबई कब गया? यस्टरडे, कल गया। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ पर आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस, जो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट मोमेंट, इस तरह के जो आपको टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है आपकी, या फिर आपको ऐसे टाइम लिख करके आ जाए इन मार्च 2000, तो वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपका सिंपल सेंटेंसेज है तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ओके, क्लियर? जहाँ पे आपको वाक्य के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि द बिल्डिंग was built in 1999। तो अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, ये हमारा, आप लोग सोच रहे होंगे कि वाज आ गया, तो ये वाज कौन सा हो गया हमारा?
भाई हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन फ्रेंड्स ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ये सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। किसका है? सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट में हमारे पास बी जो वर्ब होती है ना, बी की 3 वर्ब हो सकती हैं। कौन कौन सी थी? बी, वॉज और बीन। तो ये जो वॉज है यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, समझ में आया? ये वोज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो वोज है ये कॉन्टिन्यूअस से नहीं आया है, ये वोज यहाँ पे बी वोज बीन, बी की सेकंड फॉर्म है वोज, तो वो आया है एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया भाई, जो भी काम है वो पूर्व में घटित हो चुका है वहाँ पे क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। सेकेंड रूल देखिएगा कि अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम से होती है, वाक्य की शुरुआत में क्या आ जाता है? इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम, और उसके जस्ट बाद क्या आ जाता है? हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। तो वहाँ पे भी आपको किसका यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहाँ पे आपको लगानी है। ओके, समझ में आया? जैसे देखिए इट्स टाइम यू शुड स्टडी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर इट्स टाइम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें क्या लगानी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। ओके, इट्स टाइम यू स्टडीड, अब टाइम आ गया है कि आपको स्टडी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम आ गया है, क्योंकि आपके एस्टेट के एग्जाम में अभी कितना टाइम बचा है? 2 महीने के आसपास टाइम बचा है। तो अब आप लोगों को जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसको तो आप लोग खूब देखते हैं, खूब शेयर भी करते हैं, लेकिन जब उसके पार्ट्स आने लगते हैं तब आप लोग नहीं देखते हैं। तो क्या चाहते हैं कि मैं एक टॉपिक को कंप्लीट ना करवाऊँ, उसको बीच में ही छोड़ दूँ? ठीक है, पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग। देखिए अब जैसे कि मैंने आपको क्या बता दिया कि इट्स टाइम है, तो वहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, लेकिन मैंने आपको एक बात और भी बताई है कि इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अदरवाइज अगर आपको इट्स टाइम के बाद क्या मिल जाता है? टू मिल जाता है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। इट्स टाइम के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। कब करना है? जब आपको इट्स टाइम के बाद टू मिल जाए, ना कि सब्जेक्ट मिले। ओके, जैसे नेक्स्ट देखिए इट्स हाई टाइम सी लेफ्ट फॉर द बस स्टॉप, तो ये क्या है? इट्स हाई टाइम, उसके बाद हमें क्या मिल गया? सब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इस जो मैंने आपको नियम बताया है, इसको अपने गांठ बांध लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारे पास्ट हैबिचुअल एक्शंस जो होते हैं, जो भी आपके पास्ट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, तो उनके लिए किसका यूज किया जाता है? हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यानी कोई भी आपकी हैबिट शो कर रहा है जो आपके पास्ट में रही थी। ओके, ही वेंट ऑन संडेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी संडे पीछे भूतकाल में जो भी संडे आए थे, उन हर संडे को क्या करता था? वो जाता था, ये उसकी रूटीन बनी हुई थी। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, मेरे चाइल्डहुड में मैं क्या करता था? क्रिकेट खेलता था। ओके, तो जहाँ पे आपको जो पास्ट इंडेफिनिट है सिर्फ आई ए ई ऐसे नहीं रटना है, उसकी सेंस को समझना है कि भाई ऐसा करता था, तो जहाँ पे था इस तरह की सेंस आएगी ना, वो भी आपके किस में चल जाएगी? पास्ट इंडेफिनिट में। भाई बचपन में मैं ऐसा करता था। ओके, तो ये जो हमारी पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को शो करेंगे, वहाँ भी आपको क्या लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाना है। ओके, पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए, जैसे कि वहन सी कुक्ड, जब वो खाना बनाती थी। आई रोट ए बुक, तो ये क्या हो गई थी? एक तरह से एक हैबिचुअल एक्शन ही हो गई थी। भाई जब वो खाना बनाती थी तो मैं क्या करती थी? एक बुक लिखती थी। ओके, व्हेन माई डॉटर प्लेड, जब मेरी बेटी खेलती थी। आई वर्क, मैं क्या करती थी? काम करती थी। तो ये पास्ट की जो एक्शंस हैं उनको दिखा रहा है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। कोई भी इसमें रटने वाली बात नहीं है, जहाँ पे रटने वाली बात आएगी मैं आपको समझा दूंगी। ओके, रूल नंबर जो 5 है, पास्ट में कोई कार्य हो रहा है और उसी दौरान कोई दूसरा कार्य हो रहा है। अब ये समझो, भाई पास्ट में कोई काम हो रहा है और उसी के टाइम पे कोई और दूसरा काम हो रहा था, तो जो काम पहले हो रहा था ना, तो वहाँ पे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो काम जारी था, ठीक है, और जो उस जारी काम के दौरान काम हुआ है, उस वहाँ पे कौन से टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, तो भाई जो मेन जो काम था, जो काम जारी था, वो कौन सा था? कि भाई वो खाना बना रही थी और उसी टाइम पे उसके हस्बैंड आए, उसी दौरान पे जो काम हुआ है। तो जो दौरान होने वाला काम है, जो दरमियान होने वाला जो काम है, वहाँ पे हमें क्या लगानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ओके, और जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। ओके, समझ में आया?
वाइल द गर्ल्स वर डांसिंग, जब गर्ल्स क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, देयर फादर केम टू सी देम, उनके फादर उनको देखने के लिए आए। ठीक है, तो कम केम कम वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। क्यों आई है, क्योंकि जो पास्ट में जो काम चल रहा था वो कौन सा था, गर्ल्स डांस कर रही थी, लेकिन फादर क्या हुए, उसी दौरान आए, उसके दरमियान आए, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, समझ में आया। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है और उस कंटिन्यूशन के दौरान कोई उसके अंदर उसी दौरान कुछ काम होता है, तो वहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, अब देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट रूल, ये आपको लगभग हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिलता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए इस सेंटेंस को समझिएगा, यहीं से आपका रूल समझाऊंगी। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, द पेशेंट हैड डाइड, तो इसके अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से एक्शंस हुए भाई, एक तो डॉक्टर आए हैं और दूसरा जो पेशेंट था वो मर चुके हैं। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले जो पेशेंट है वो मरे थे और बाद में क्या थे, डॉक्टर आए थे। तो प्रीवियस एक्शन कौन सा है, प्रीवियस एक्शन है जो पेशेंट है वो डाइड, जो मर चुके थे। तो जो प्रीवियस एक्शन है वहाँ पे तो आपको किस टेंस का यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ध्यान रखेंगे, जो प्रीवियस एक्शन है वहाँ पे आप हैड का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जबकि जो सब्सिक्वेंट एक्शन है, जो बाद में हुआ, प्रीवियस एक्शन होने के जस्ट बाद में जो एक्शन हुआ, वहाँ पे कौन से टेंस का यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। इस रूल को मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझे, क्या समझे कि भाई हमारे पास पास्ट में दो एक्शन होते हैं। पास्ट में क्या इतने एक्शन होते हैं, दो एक्शन होते हैं। दोनों कहाँ होते हैं, पास्ट में होते हैं। दो एक्शन, आफ्टर बिफोर ये चक्कर छोड़ दीजिए, सिर्फ ये याद रखिए कि भाई दो एक्शन होंगे। आफ्टर बिफोर छोड़िए, कोई आफ्टर के बाद ये लगाना है, बिफोर के बाद नहीं, नहीं, अब वो टाइम गया। आफ्टर बिफोर तो आपको घुमा फिरा के दे देगा, उस पर नहीं जाना है आपको। आपको देखना है कि जो प्रीवियस एक्शन है, जो पहले काम हुआ है, वहाँ पे तो आपको क्या लगाना है, हैड। और जो प्रीवियस एक्शन होने के बाद जो काम हुआ है, जो सब्सिक्वेंट एक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, जब पेशेंट मर चुका था, तो यानी पहले क्या हो गया था, प्रीवियस एक्शन, जो पेशेंट मर चुका था तो हैड का यूज करेंगे, और डॉक्टर केम है वो सब्सिक्वेंट एक्शन है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, जिसका मैंने अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए ना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, यानी जो फ्यूचर में कंटिन्यू था, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, फ्यूचर में नहीं, जो पास्ट में कंटिन्यू था, जो भूतकाल में चल रहा था, उस काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वाज या वर लगती हैं। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी हमारी होती है। अब वॉज वर्ब का तो आपको पता ही होगा, वॉज वर्ब कहाँ लगेगा, वॉज लगेगा हमारी सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और वर लगेगा हमारा प्लूरल नाउन के साथ, साथ में वी यू के साथ भी क्या लगता है, वर लगता है। ओके, तो ये चीज़ें तो मुझे आपको बच्चों वाली हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वे एक पुस्तक पढ़ रहे थे तो दे वर रीडिंग ए बुक। इसको नेगेटिव में करेंगे तो दे वर नोट रीडिंग ए बुक। इंटेरोगेटिव में करेंगे वर दे रीडिंग ए बुक। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करेंगे तो वर नोट वंट दे रीडिंग ए बुक, या फिर वर दे नोट रीडिंग ए बुक। ओके, तो ये देखिए अब इसके रूल देखिए। जो एक्शंस पास्ट में जारी है, जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहे हैं, ये तो रूल नहीं है, एक प्रकार की सेंस ही समझिए इसको आप, कि जो पास्ट में जो कंटिन्यू थे जो काम, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। वो नाम से ही क्लियर है भाई, कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट में क्या चल रहे हैं, जारी हैं, उनके लिए किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वहाँ पे वाज वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, मैं कल मॉर्निंग से इस बुक को लिख रहा था। ओके, तो ये पास्ट में ही काम चला आ रहा था। जब आपको दो एक्शन दिए गए हों और दोनों किस में हो, पास्ट में हो, जब आपको दो एक्शन दे रखे हैं और दोनों पास्ट में हो, तो वहाँ पर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन माई मदर वाज सिंगिंग, जब मेरी मदर क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। तो दोनों काम क्या चल रहे थे भाई, बराबरी से चल रहे थे, कोई सा भी काम आगे पीछे नहीं था। समझ गए, मदर सिंगिंग, आई वाज स्लीपिंग। ओके, तो दोनों काम क्या है,
पास्ट में जारी हैं। अब देखिएगा ये कोई रूल नहीं है, इसको थोड़ा सा सेंस से समझिएगा कि भाई कोई पास्ट की हम बात बता रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था ना कॉन्टीन्यूअस में, कि भाई जो प्रेजेंट में जो दिनों दिन कोई चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज होती जा रही थी, जैसे कि मैंने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे ही वाज बिकेम पूरर एंड पूरर, वो दिन प्रतिदिन गरीब से गरीब होता जा रहा था। पास्ट में बता रहे हैं कि वो इस तरह से हो रहा था, दिनों दिन इंक्रीज या डिक्रीज को शो करना हो तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ओके, इसी चीज़ को हम जब प्रेजेंट में शो कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो वहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस था लेकिन वो अभी प्रेजेंट की बता रहा था, और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसकी बताएगा, पास्ट की बताएगा। ओके, तो दो टेंस हमने समझ लीजिए हैं। अब देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, भाई इसमें क्या है, पास्ट भी है, यानी बात कहाँ की हो रही है, भूतकाल की भी हो रही है और परफेक्ट की भी हो रही है, यानी जो काम है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त तो हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसका यूज करते हैं, हैड का। ध्यान रखेंगे पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो आपका पास्ट का हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, तो देखिए ये सेंटेंस अभी मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में करवाया था, तो इसको आप यहाँ से रिलेट करके समझ सकते हैं। व्हेन शी रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड, तो भाई पहले कौन सा काम हुआ इसके अंदर, द डिनर हैड स्टार्टेड, डिनर है वो स्टार्ट हुआ, तो ये डिनर हैड स्टार्टेड यानी पहले डिनर स्टार्ट हुआ, तो ये कौन सा एक्शन है, प्रीवियस एक्शन है। तो प्रीवियस एक्शन में किसका यूज करते थे, हैड में, और सब्सिक्वेंट एक्शन में किसका यूज करते थे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल, तो पहले क्या हुआ भाई, प्रीवियस एक्शन कौन सा है, जो घंटी है वो बजी थी, तो यहाँ पे किसका यूज कर देंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है वहाँ पे किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, क्लियर है आपको ये रूल, बिल्कुल वही रूल था, वही मैंने आपको रिपीट किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि पास्ट में किसी कार्य के होने की उम्मीद थी लेकिन पूरा ना हुआ हो, तो वहाँ पे जो वर्ब है वो आपको देखने को मिलेगी होप, ऐसा मैंने होप किया था, ऐसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था, मीन, सपोज, ये वर्ब देखने को मिलेगी। और वहाँ पे भी किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से, आई हैड होप दैट, मैंने ऐसी, मतलब मेरी आशा थी, मुझे ऐसी उम्मीद थी, ही वुड कम टू सी मी, वो मुझे देखने आएगा। ही हैड वॉन्टेड टू सी मी बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल इल, यानी जो ऐसे पास्ट के जो ऐसे एक्शन जिनकी आपको होने की उम्मीद थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो पास्ट के काल्पनिक कार्य होते हैं उनका वर्णन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपके पास्ट परफेक्ट का, जो पास्ट के अंदर हम कल्पनाएं कर रहे थे। जैसे इफ़ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ा सा पहले आ जाती थी तो क्या हो जाता, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, जो क्रिमिनल है वो भाग नहीं पाता, है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए किस तरह से बनेगी। कभी कभी आपको मिलता है ना कि वुड, कुड, माइट के साथ हैव लगा हुआ हो, तो उससे पहले वाले सेंटेंसेज में हम किसका यूज कर देते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ओके, तो वही स्ट्रक्चर, सॉरी फ्रेंड्स, वही स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखनी है। ओके, कि पास्ट के जो भी काल्पनिक तथ्य होते हैं उनके लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जो पीछे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी उसके अंदर वुड, कुड, माइट मिलेगा आपको, क्योंकि वो किसको शो कर रहा है, कल्पना को, इमेजिनेशन को शो कर रहा है। और जो आपका दूसरा वाला जो सेंटेंसेज होगा वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिने हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसके अंदर फ्रेंड्स दो कार्य हैं, लेकिन हमें दो कार्य दिखाई नहीं देते हैं, हमें काम एक ही दिखाई देता है। जो दूसरा कार्य होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो जो मेन कार्य है उसके साथ किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, कि जो विनय है वो अब से पहले कभी कहाँ नहीं गया था, दिल्ली नहीं जा चुका था वो। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अब वो गया है, इसीलिए तो मैंने ये बात कही। तो जो दूसरा काम है वो अंडरस्टूड है, जो पहला जो काम हम जो बता रहे हैं तो वहाँ पे मेन काम के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। सी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, उसने तो खाना पहले ही बना लिया था।
तो यहाँ पे भी वो जो खाना है वो बना चुकी है, अब वो क्या कर रही होगी, कुछ और कर रही होगी। तो इसमें भी क्या है, दो काम है, दोनों आपस में क्या है, एक जो काम है वो अंडरस्टूड होता है, यानी जो ऑलरेडी जो काम हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट के थे। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, जो आपकी पास्ट परफेक्ट में जो आपका हेड लग रहा था वही हेड यहाँ पे है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो अपने साथ में क्या लेगा, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में सिंस फॉर भी लेता है, टाइम भी लेता है। सिंस फॉर का फंडा मैं आप लोगों को पिछली वीडियोज में समझा चुकी हूँ, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। फ्रेंड्स, सिंस लगता है किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इवनिंग, लास्ट ईयर। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग, किसका यूज, जैसे 1999, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ हमें गिवन होगी ना, तो वहाँ पे तो करेंगे सिंस का यूज। लेकिन 2 घंटे से, 2 सालों से, 5 साल से, 5 दिन से, तो वहाँ पे हमें नहीं पता कौन सी 2 साल हैं, कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 2 मिनट हैं, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो भाई ऐसे कार्य जो पास्ट में गिवन टाइम से चले आ रहे थे, ठीक है, चले आ रहे थे, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। आई हैड बिन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2008, मैं 2008 से ये नॉवल पढ़ता आ रहा था। ओके, समझ में आया कि भाई जो कोई गिवन टाइम होगा आपको और उस टाइम से वो काम कंटिन्यू होता आ रहा था, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो ये आपका सिंपल सा पास्ट टेंस था फ्रेंड्स। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे करवा पाऊँ, आपका क्वेश्चन कोई भी यहाँ से खिसकने ना पाए, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाए। कल मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस की वीडियो लेकर के आऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, कल है संडे, तो आप लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे, तो कल आप लोगों को नोट्स से रिगार्डिंग भी अपडेट मिल जाएगी। आप लोगों को कल से नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। कल दिन में इसी टाइम के आसपास आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस फ्री है सब्सक्राइब करना। ओके।